नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेकेएस कंप्यूटर्स में। हमारा आज का लेक्चर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कॉपी एक पेन साथ में रखें और शॉर्ट नोट्स बना लें। ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अब एक यूटी बन चुकी है और लद्दाख एक सेपरेट यूटी बन चुकी है। तो इस वजह से काफ़ी चेंजेस आए हैं और हम उसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन इन चेंजेस से पहले जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी तो उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको अब पता होने चाहिए। हिस्टोरिकली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। हम सभी जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट बनाने का मेजर क्रेडिट जाता था महाराजा गुलाब सिंह जी को, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह जी ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी। एटीन 46 में ऑन 16 मार्च ये जो ट्रीटी थी ये महाराजा गुलाब सिंह जी ने ब्रिटिशर्स के साथ साइन की थी। और वो ब्रिटिशर्स जो थे 3 सिग्नेटरीज थे, एक हार्डिंज, लॉरेंस और क्यूरी। ये ट्रीटी साइन होने के बाद जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट बन गया। इस ट्रीटी में महाराजा गुलाब सिंह जी ने 75 लाख रुपीस ब्रिटिशर्स को दिए और कश्मीर कुछ इम्पोर्टेंट हिली रीजन्स थे वो खरीद लिए। और ये जो ट्रीटी थी ये बेसिकली फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था अंग्रेज़ों के साथ, उसके बाद साइन हुई थी। वहीं अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट तो थी, लेकिन 1947 में जब इंडिया फ्री हुआ ब्रिटिशर्स के राज से, उसके बाद पाकिस्तान बना और फिर इस पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर जो कि इंडिपेंडेंट थी उस वक्त, उस पर अटैक किया। अटैक करने के बाद गिलगित, बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पुंछ के कुछ एरिया, मीरपुर, ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज थे जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिए। और उस वक्त महाराजा हरि सिंह जो थे, उनकी आर्मी पाकिस्तान से फाइट कर रही थी, टैकल कर रही थी उनको। लेकिन कुछ देर बाद हरि सिंह जी की आर्मी जो थी, महाराजा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और फिर महाराजा हरि सिंह जी ने इंडिया की हेल्प ली। इंडिया की हेल्प लेने के लिए आगे गए और इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की डिमांड की। कंडीशन रखी कि वो हेल्प करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ आना होगा।
और फिर महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ। और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ये 26 अक्टूबर 1947 में साइन हुआ था। देखिए ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था। चलिए ये तो रही बात कुछ पुरानी चीज़ों की। अब क्या फ़र्क पड़ गया, जम्मू कश्मीर यूटी बनी तो क्या चेंजेस आ गए। जम्मू कश्मीर यूटी बनने से काफ़ी चेंजेस देखने को हमें मिले। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया और सेपरेट यूटी बन गई हैं। ये जम्मू 8th और लद्दाख 9th यूटी बन गया। हमारे इंडिया में अब टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 9 यूनियन टेरिटरीज़, पहले 7 हुआ करती थी। यूटी बनने से गवर्नर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज़ में गवर्नर की कोई पोस्ट नहीं होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। वहीं अगर हम लद्दाख यूटी की बात करें तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर के माथुर, राधाकृष्ण माथुर। अब ज्योग्राफिकली हम देखें तो एरिया में भी फ़र्क पड़ गया है। जम्मू कश्मीर का अब जो करंट एरिया है वो है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर हम लद्दाख की बात करें तो एरिया है 59,146 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेरिटोरियल एरिया जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। अब ये यूटी कब बने, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2019 में यूटी बनाने का फैसला लिया गया। वहीं 5 अगस्त को 2019 में आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया। आर्टिकल 370 एक स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को, लेकिन ये एबॉलिश होने के बाद जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करेगी, अभी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इलेक्शन होंगे उसके बाद। लेकिन लद्दाख में कोई भी असेंबली नहीं होगी। ये जो यूटी है लद्दाख की, ये चंडीगढ़ की तरह है। चंडीगढ़ में भी कोई असेंबली नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, काउंसिल नहीं होगी। पहले काउंसिल भी एग्जिस्ट करती थी, जिसकी वजह से बाय कैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करती थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब यूनिकैमरल हो गई है क्योंकि काउंसिल एग्जिस्ट नहीं करेगी। और सेम दिल्ली पुडुचेरी में भी असेंबलीज एग्जिस्ट करती हैं, उसी की तरह जम्मू कश्मीर में असेंबली एग्जिस्ट करेगी। अब आर्टिकल 370 टूटने के बाद कुछ चेंजेस आए हैं, वो हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में पहले
6 सीटें होती थी लेकिन अब 5 सीटें हो गई हैं। वही राज्यसभा में 4 सीटें थी और अब भी 4 सीटें ही रहेंगी। सेंसस की अगर हम बात करें तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली वही चलेगा। हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, आप सभी जानते ही होंगे। वो अब 2021 में होगा सेंसस, लेकिन हमें 2011 सेंसस से ही लेना देना है जब तक ये नहीं हो जाता। सेक्स रेशो की बात करें तो सेक्स रेशो वही चलेगी 889। लिटरेसी रेट सेम 68.74%। और हर एक स्टेट, हर एक यूटी का अपने एक सिंबल्स होते हैं। स्टेट एनिमल हंगुल, जिसको कश्मीर स्टैग भी कहते हैं। बर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन। वहीं फ्लावर और ट्री, लोटस है फ्लावर और ट्री है चिनार। ये वैसे के वैसे ही रहेंगे और कहीं जो भी बदलाव आता है आ जाए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ें जो हैं ये एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 22 डिस्ट्रिक्ट्स थी टोटल जम्मू कश्मीर में जब लद्दाख इसमें इंक्लूडेड था। लेकिन अब अलग होने से जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं और जो 2 लद्दाख की डिस्ट्रिक्ट्स थी वो अलग हो चुकी हैं। इसलिए एट प्रेजेंट अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स आ गई 20 और लद्दाख यूटी की बात करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 2। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट पीएम जो थे वो जस्टिस मेहर चंद महाजन थे। ये बात मैं तब कर रहा हूँ जब जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी, इंडिपेंडेंट स्टेट थी। उसके बाद सीएम बने जब जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ जुड़ गया। फर्स्ट सीएम जो थे वो थे मोहम्मद गुलाम सदीक या गुलाम मोहम्मद सदीक। वहीं अगर मैं फर्स्ट गवर्नर की बात करूं तो डॉक्टर करण सिंह। और लास्ट गवर्नर की बात करूं, लास्ट गवर्नर, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट गवर्नर की बात करूं तो वो थे सत्यपाल मलिक। देखिए मैं लास्ट गवर्नर की बात कर रहा हूँ और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा फर्स्ट तो फिर हम जीसी मुर्मू की बात करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जम्मू कश्मीर यूटी बनने से क्या चेंजेस आए। वहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन से उड़ा दिया गया। आर्टिकल 35A स्पेसिफिकली स्टेट सब्जेक्ट की बात करता था, स्टेट सब्जेक्ट। अब जब स्टेट सब्जेक्ट रहा ही नहीं तो आर्टिकल ये उड़ा दिया तो स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म हो गया। अब उसकी जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट। ठीक है, अब आर्टिकल 370 टूटने से क्या हुआ, ड्यूअल सिटीजनशिप खत्म हो गई जो एग्जिस्ट करती थी। अब पुलिस जो है वो सेंटर के अंदर डायरेक्ट हो गई है, जो सेंटर का कंट्रोल रहेगा, जैसे दिल्ली में है। वहीं अगर हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की, इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए तो वो सेंटर इम्पोज कर सकती है किसी भी स्टेट में। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 360 डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले स्टेट की रजामंदी होती थी, पहले असेंबली में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी पास करने का ऑर्डर जो है वो पास होगा तब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, पर अब सेंटर डायरेक्टली इसको लगा सकती है।
और डोमिसाइल होल्डर जो भी होंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होल्डर, वो लैंड और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लैंड खरीद सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये आर्टिकल 370 जो है ये रिवोक हुआ था 5 अगस्त 2019 में। ठीक है, तो ये मेजर चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। मैं आने वाले टाइम पे और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स आने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई एडवाइस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।